जय हिंद सभी को। आज है 12 अक्टूबर। तो आज दिल्ली पुलिस का जो संडे का मॉक टेस्ट है उसके मैथ का एनालिसिस देखते हैं। सारे क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे अच्छे अच्छे इसमें सोल्यूशन के साथ। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि 3 व्यक्ति 6:5:8 के अनुपात में निवेश करके एक साझेदारी करते हैं। ठीक है। 1 वर्ष के बाद ए 5200 और निवेश करता है तथा बी 4000 निकाल लेता है। अब निवेश के अनुपात का 7:5:4 हो जाता है। शुरू में ए ने कितना निवेश किया था? तो चलिए देखते हैं इसको। आसान क्वेश्चन है, बस ध्यान से समझते रहिएगा। सबसे पहले 3 व्यक्ति ए अनुपात बी अनुपात सी तो इसमें अनुपात है 6x मान लेते हैं, यहाँ पे 5x मान लेते हैं और यहाँ पे 8x मान लेते हैं। ठीक है। अब आगे ए ने 5200 और निवेश किए 1 वर्ष के बाद, तो ए को यहाँ पे प्लस 5200 कर देते हैं और बी ने 4000 निकाले हैं, इसीलिए माइनस यहाँ पे बी के नीचे 4000 कर देते हैं। अब आगे देखिए, हमें केवल इन्हीं दो के रेशियो से मतलब होगा क्योंकि इसमें ना तो सी ने कुछ निवेश किया है ना ही निकाला है। तो यहाँ से हम करेंगे क्या, 6x प्लस 5200, ठीक है, बटे में ये वाला रख देंगे 5x माइनस 4000, और जो अनुपात बदल के आया है नया वाला 7:5 रख देंगे यहाँ पे 7:5, बस इधर गुणा करा देंगे। अब देखिए 5 की गुणा पहले ऊपर होगी, करवाते हैं 6×5 30 x प्लस 52 की गुणा 5 में करेंगे तो आएगा 260 00। ठीक है। फिर बराबर का चिन्ह लगा देंगे, 7×5 35x बराबर, फिर यहाँ पे ये वाला माइनस 7×4 28,000 आ गया। ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये 30x ये 35x दोनों प्लस के हैं, तो 35 से 5 जाएगा, बचेगा 5x बराबर, यहाँ प्लस का है यहाँ माइनस का है, तो जब ये इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो जोड़ेंगे तो बचेगा कितना, मतलब जुड़ के कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 54,000। ठीक है। यहाँ से 5 से जब इसको भाग करेंगे तो x का मान आएगा 10,800। बस हमसे पूछा है कि ए ने कितना निवेश किया था, ए ने कितना निवेश किया था, तो हमने माना था 6x, x का मान उठा के यहाँ पे रख देंगे तो आएगा 6 की गुणा सीधे इसमें करा देंगे, तो हमारा राइट आंसर जो है वो 64,800 आ जाएगा। तो ये हमारा था पहला क्वेश्चन का आंसर। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, एक वनपाल 84 नीम और 126 बतूल एवं 168 बरगद के पेड़ को समान संख्या वाली पंक्तियों में अलग अलग लगाना चाहता है। न्यूनतम पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो 84, 126 और 168, सबसे पहले आप तीनों का HCF निकाल लेना। HCF, इनका HCF जब आप निकालोगे तो आएगा 42। ठीक है। 42 आएगा। 42 से आप इसको भाग कर देना, इसको भाग कर देना, इसको भाग कर देना, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 4, 4 3 7 8 9। हमारा राइट आंसर जो है वो 9 आ जाएगा। ठीक है। आपको HCF निकालना आता ही होगा, हमें इतना तो पता है। अगर नहीं आता है तो कमेंट कीजिएगा, हम अलग से वीडियो डाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मिस्टर जॉनसन ने क्रमशः 15% और 12.5% साधारण ब्याज दर पर योजना ए तथा बी में कुल 19,500 निवेश किए। 2 वर्षों में कुल ब्याज 6125 होने पर योजना ए में निवेश राशि कितनी है? देखो, इसको लगाने का बहुत अच्छा तरीका हमारे पास है, केवल एक लाइन में आपका आंसर आएगा। देखते हैं इसको। सबसे पहले ये ए है, ये बी है। ठीक है। ए ने 15% 2 वर्ष के लिए निवेश किया है, तो 15 दूनी 30 हो जाएगा यहाँ पे 30%, और बी ने 12.5% 2 वर्ष के लिए, तो यहाँ पे 25% हो जाएगा। अब करना ये होता है कि जो ए की निवेश की राशि हमें पता करनी है, तो ए को 25 मान लो, ये वाला जो है यहाँ पे मान लो कि ये भी 25 है। क्यों मानते हैं अभी देखते हैं। जैसे ही मानेंगे हमारा आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका कुल ब्याज था वो लिख देना है ऊपर वाले के बराबर में, क्योंकि यहाँ इन दोनों को जोड़ के कुल ब्याज निकल के कितना आया था 6125। ठीक है।
अब देखते हैं, बहुत ही ध्यान से समझना करना क्या है आपको। दोनों को कुल मिला के निवेश कितना है 19,500, हमारा कितना है 25% यहाँ भी है 25% यहाँ भी है, यानी कि 19,500 का केवल 25% निकाल दो यहाँ से। 25 सिक्कम 25 चक्कू 100, 4 से काटेंगे 25 बार, 195, 25 की गुणा आपकी आएगी 48,75, मतलब 19,500 का केवल एक बार 25% निकाल देना है। अब आएगा आपका यहाँ पे 48,75। अच्छा, आपको देखना है कि यहाँ पे अंतर कितना है, और यहाँ 30 से जो 25 हमने लिया था यहाँ पे अंतर कितना है, 5 का अंतर है। यहाँ पे जब आप घटाओगे तो आपका आएगा 1250, यहाँ पे आया है 5%, यानी कि 5% का मान 1250, तो 1% का मान आएगा 25, 250, 100% का जब आप निकालोगे तो राइट आंसर आपका आएगा 25,000। ये आपका राइट आंसर है। ये तरीका हमने बहुत अच्छे से ढूंढ के आपको बताया है, बाकी अगर आप इसको मेथड से जाएंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करने के लिए 20 श्रमिक लगाए जाते हैं। 20 श्रमिक लगाए गए, 40 दिन में पूरा करना है, टोटल काम कितना हो गया, 800 दिन का काम है, ठीक है। फिर देखते हैं, 20 श्रमिक लगाए गए पर 16 दिनों बाद कुछ श्रमिक काम छोड़कर चले गए। 20 श्रमिक लगाए गए लेकिन 16 दिनों के बाद, यानी कि 20 श्रमिक जो है वो 16 दिनों तक तो काम किए होंगे। हो कितना गया है, 16 दूनी 32, 320 काम हो गया है। देखो काम बचा कितना है, यहाँ से घटा लेंगे तो बचेगा 448 काम हमारा बचा है। शेष श्रमिकों ने कार्य को कुल 46 दिनों में पूरा किया, ठीक है। 16 दिन बाद कितने श्रमिक छोड़ के चले गए, अब देखना। शेष श्रमिकों ने कार्य को कुल 46 दिन में पूरा करना था, 16 दिन बाद कितने श्रमिक छोड़ के चले गए, यानी कि 16 दिन तक काम करने के बाद जो दिन बचे वो कितने बचे हैं, 30 दिन बचे। 30 दिन में पूरा करना है, इसीलिए 480 जो हमारा काम बचा है और जितने दिन है उससे इसको भाग कर देंगे तो आएगा 16। शेष श्रमिक हमारे पास 16 बचे हैं, इतने के हिसाब से काम करेंगे। जो छोड़ के चले गए हैं वो टोटल थे 20, इसीलिए 20 से जो हमारे जो शेष श्रमिक बचे हैं उनको माइनस कर देंगे, तो जो छोड़ के चले गए हैं वो बचे कितने हैं, 4 श्रमिक छोड़ के काम चले गए हैं, ठीक है। आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, किसी संख्या को 17 से भाग देने पर 6 प्राप्त होता है, ठीक। तो 6 प्राप्त होता है, उसी संख्या के वर्ग को 17 से भाग करना। उसी संख्या जब भी बोले तो 6 को ही मान लेना है। तो 6 का वर्ग कितना होता है जी, 36। तो 36 को अगर हम 17 से भाग करेंगे तो 17 दूनी 34, तो इसमें शेषफल बचा कितना, 2, तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, इसमें कह रहा है कि एक दुकानदार बच्चों के कपड़ों पर 20% की छूट, सीधी छूट देता है, यानी कि 100 की चीज़ें छोड़ दिया, 80 की बेचा, फिर भी वह 30% का लाभ कमाता है। तो लाभ कमाएगा तो 130 का। यहाँ से देखना है कि कितने ज़्यादा अंकित किया होगा, तो यहाँ से देखो 50 ज़्यादा अंकित किया होगा, किससे, 80 से, बटे 80 कर देंगे, गुणा 100, यहाँ से काटेंगे तो ऊपर आएगा 500 बटे 8, डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 8 छंग 48, लगभग 62.5। तो ऑप्शन नंबर आपका सी में सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, इसमें कह रहा है किसी गांव की कुल आबादी x है, टोटल आबादी हम मानते कितनी है, x है, हमें नहीं पता, सॉरी टोटल कितनी हमें नहीं पता, इसीलिए x मानते हैं। निरक्षर इसमें जो महिलाएं हैं, कह रहा है कि जिसमें 40% महिलाएं निरक्षर हैं, तो निरक्षर जो महिलाएं हैं वो आपकी 40% है, ठीक है ना। महिलाओं की संख्या, निरक्षर महिलाओं की संख्या निरक्षर पुरुषों अर्थात 4000 की आधी, यानी कि निरक्षर महिलाओं की जो संख्या है वो निरक्षर पुरुषों की 4000 की भी आधी है, यानी कि बची कितनी, केवल 2000। और यदि साक्षर महिलाओं की संख्या 6000 है, निरक्षर अगर 40% है तो साक्षर कितनी होंगी, 60% होंगी, 60%, और उनकी संख्या कितनी है, 6000 है। अगर हम यहाँ से जोड़ के देखें तो टोटल कितना आया, 8000 आया। यहाँ पे टोटल महिलाएं कितनी आ गई, 100%, टोटल महिलाएं 100% आ गई। अब अगर हम देखें यहाँ से x का मान हमें निकालना है, तो x का मान हम कैसे निकालेंगे, देखिए अगर यहाँ से हम निकाल के देखें x का 40%, जो कि महिलाएं हमारी निकल के आई हैं 8000 बराबर 8000 टोटल, तो यहाँ से हमें निकालना क्या है, x का मान, यानी कि गांव के कुल आबादी कितनी है, 0 से 0 कट गया, 4 दूनी 8, तो x का मान, ये 0 इधर गुणा हो जाएगा, x का मान आएगा 20,000। ये हमारा क्या है, राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 7500 के ऋण को 8% चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाने के लिए किस्त की राशि कितनी होगी। देखिए कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है ये, हम आपको तरीका बता रहे हैं, ठीक है। तरीके का मतलब है कि आपको लास्ट तक हम पूरा सॉल्व करवा देंगे, बस जहाँ पे आपको गुणा भाग करना है वो आप खुद करना। अब सुनना, 8% का फ्रैक्शन 1 कितना होता है, 2/25। 25 से हो गया कितना, 2 बढ़ गया, 25 से 27। कितनी बार, 3 बार, क्योंकि 3 वर्ष के लिए बोल रहे हैं। फिर 25 से 26, सॉरी 27, फिर 27। अब इसमें करना क्या होता है, किस्त वाले में पावर बनानी होती है। पहले की पावर 1 1, फिर 2 2, फिर 3 3। 27 की पावर 3 कितना होता है, 19,683। अब किस्त का सिस्टम ये होता है कि हर वर्ष समान होती है, तो यहाँ पर भी 19,683 बनाने के लिए एक बार 27 की गुणा करनी होगी, तो इधर भी करनी होगी। यहाँ पावर 1 है इसलिए 2 बार गुणा करनी होगी, तो यहाँ भी 2 बार गुणा करनी होगी 27 की, ऐसे ऐसे। अब जब हम गुणा करेंगे तो इधर बनेगा, देखो आप लोग गुणा करा लेंगे, 27 27 और 25 की जब आप गुणा कराओगे तो आएगा 28,225। फिर यहाँ पे आएगा 27, 2 बार 25 की गुणा कराओगे तो आएगा 16,875, और 25 का क्यूब तो होता ही है 15,625। यहाँ पे किस्त केवल एक बार गिनी जाती है, क्योंकि किस्त हर वर्ष समान होती है, इसीलिए 19,683, ठीक है ना। जब आप इसका योग करोगे तो आएगा 50,725। हमारा योग इतना आया है, यानी कि ये होती है धनराशि, ये होती है किस्त, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं थोड़ा। हमारी धनराशि इतनी है, क्वेश्चन की कितनी है, 7500, साफ साफ लिखा हुआ है, इसीलिए 50,725 बराबर 7500। 7500 एक का मान जब आप निकालने जाओगे तो 7500 को डिवाइड करना होगा 50,725 से, गुणा किस्त कितनी है, क्योंकि हमसे लास्ट में पूछा है किस्त की राशि कितनी है, इसीलिए किस्त कितनी है, 19,683 की किस्त है। अब जब आप इसको डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा पॉइंट में, ठीक है ना। पॉइंट में निकल के आ जाएगा, कितना आएगा, आएगा 2910.25, यानी कि आपका राइट आंसर है 2910। ऑप्शन नंबर आपका देखिएगा डी में है 2910, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है, आसान है, बस किस्त वाला है इसीलिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बाकी तरीका हमने आपको अच्छे से समझा दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक हेलीकॉप्टर 180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 6 घंटे में दूरी तय करता है। तो यहाँ से देखो आपको पास चाल है, समय है, क्या नहीं है, दूरी आप लोग यहाँ से निकाल लेंगे। दूरी बराबर चाल 180 गुणा समय बटे समय जो है वो 6, तो 18 छक्का 108, हमारी कुल दूरी 1080 किलोमीटर है। अब कह रहा है इसी दूरी को अगर 6 3 3 9 1 10/3 समय से चले तो कितनी गति होनी चाहिए। आसान क्वेश्चन था भाई, 8 3 24, 324 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। इसमें क्या है, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन वाला रोल लगा है। देखिए 10.24, जब इसका आप वर्गमूल निकालोगे तो आएगा 3.2, फिर गुणा 729, इसका वर्गमूल आएगा 2.7, फिर भाग लगा हुआ इसलिए भाग का चिन्ह लगा देंगे। 256 1.6 आएगा क्योंकि बीच में पॉइंट लगा हुआ है, और 29.16। देखिए 29.16 आपका जो होता है वो होता है 54 का, ठीक है ना, 54 का होता है, इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा गुणा 5.4। अब नियम के अनुसार पहले यहाँ पे भाग होगा, इसीलिए 3.2 गुणा 2.7 बटे 1.6 गुणा 5.4। पॉइंट से पॉइंट हट गया, यहाँ पॉइंट हटाया, यहाँ 0 बढ़ाया, यहाँ पॉइंट हट गया, यहाँ 0 बढ़ गया। 16 दूनी 32, 2 पंचे 10, ठीक है। और क्या कटेगा, 2 से कट जाएगा 27 पार्ट में, 2 से कट जाएगा 5, 27 का 729 होता है, सॉरी 729 बटा ये वाला 5 भाग में रहेगा। जब आप इसको 5 से भाग करोगे तो आएगा आपका आंसर 29.16, ये आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर पहले में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 आसान क्वेश्चन। एक व्यापारी किसी वस्तु का विक्रय मूल्य को दोगुना कर देता है। अच्छा 100 की चीज़ है, विक्रय मूल्य को बाद में दोगुना करेंगे, पहले देखते हैं इसका लाभ कितना, जबकि प्रारंभिक लाभ 20% है। 20 की चीज़ पर 20% का लाभ कमाया तो चीज़ बेची कितने की होगी, 120 की। अब ये इसका विक्रय मूल्य है। फिर शुरुआत में आ जाओ, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दोगुना कर देता है, 120 था 240 कर देता है। अब कह रहा है नया लाभ कितना है, 100 की चीज़
240 में बेचा है, 140 का लाभ हुआ है उसको 100 पर। 100 गुणा 100, 100 से 100 कट जाएगा, आपका आंसर आएगा 140। ये आपका राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। P प्लस क्यू प्लस आर का औसत वजन 54 है और 3 लोग हैं, इसलिए 3 से गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद आएगा 162। फिर कह रहा है P प्लस क्यू का औसत वजन 48 है। 2 लोग हैं, इसलिए 2 से गुणा कर देंगे, औसत है ना इसीलिए। यहाँ पे 96 आ जाएगा। Q प्लस आर का औसत वजन 49 है। ठीक है। 2 से गुणा करेंगे तो 98 आ जाएगा। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है Q का औसत वजन। 2 बार है, यहाँ 3 बार है, इसीलिए ये 3 बार घटा देंगे। इन दोनों को जोड़ दो, 96 और 98 को, तो आएगा कितना? इनको जब आप ऐड करोगे तो आएगा 194। 194 माइनस 162 करोगे तो आपका राइट आंसर निकल के आएगा 32। ठीक है। आसान क्वेश्चन था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इसमें सीधा सीधा ऑप्शन से एक रूल लग, ऑप्शन से आपका आराम से लग जाएगा। हमने ऑप्शन माना है कि 450 है। ठीक है। ये कह रहा है उस संख्या का 5/6 भाग क्या है? उस संख्या का 5/6 हमने माना वो संख्या x है। इसी संख्या का 5/6 450 है। ठीक है। 5 से कट गया, 5 9 45, x का मान आया 9 छाक 54, 450 सॉरी 540। ये हमारा क्या है? वो संख्या निकल आई। हमने ऑप्शन से मान के लगाया है, आसान क्वेश्चन लग जाएगा आपसे। 540 का 5/9 देखो, किसी संख्या के, यानी कि ये संख्या है 5/9 गुणा 4/5 को उसी संख्या से जब घटाया जाता है, जब काटेंगे तो आएगा 9 छाक 54। 5 से 5 कट जाएगा, 6 चौक 24, यानी कि 240 कट के आया है। उसी संख्या से घटाया जाता है, यानी कि 540 से ही जब घटाया जाएगा तो आएगा 300, जो कि यहाँ भी 300 है शेष जो लिखा हुआ है, देखो है ना। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट है। देखिए, हम क्वेश्चन आपको समझा रहे हैं, थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं। बाकी क्वेश्चन इसमें आसान दिए हुए हैं। अगर फिर भी आपको कुछ ऐसा कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट करना, हम आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझा देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 3 पदों का योग कितना है? 16 300 है। पहले व दूसरे का अनुपात, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। ठीक है ना। पहले व दूसरे का अनुपात 15:16 है। दूसरे और तीसरे का 17:18। यहाँ पे 16 आ जाएगा, यहाँ पे 17 आ जाएगा। गुणा करेंगे 15 गुणा 17, तो आपकी गुणा निकल के आएगी, इसकी गुणा आएगी 255। यहाँ पे गुणा करा लेते हैं, 16 7 112। तो जब आप गुणा कराओगे तो ये आएगा आपका निकल के। ठीक है। फिर यहाँ से कह रहा है इनका योग, तो योग कर लेते हैं। 272 288 योग करेंगे तो 8 5 13 14 15 1 बचा, 8 7 15 16 17 18 19 20 21 2 बचे, 2 2 4 2 6 2 8, 815 आया। अच्छा, कह रहा है कि पहले और तीसरे का अंतर 288 माइनस 255 करोगे तो आपका आएगा 33 निकल के। ठीक है। यहाँ से 815 बराबर 163 के रखेंगे, यहाँ से 33 का मान निकाल देंगे, तो आपका जो राइट तरीका जो है वो 163 गुणा 33/815। डिवाइड आपको खुद करना है, गुणा भाग आपको आता ही होगा। ठीक है। यहाँ से आप जब काटोगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 660। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। एक्स टी शर्ट की कुल बिक्री के आधे, यानी कि एक्स जो टी शर्ट है उसकी कुल बिक्री जोड़नी है, ये वाली नीली वाली, क्योंकि एक्स में नीला है इसीलिए। जब आप इसको जोड़ेंगे तो आपका निकल के आएगा, जोड़ना क्या क्या है, 990, 1050, 1080, 780, तो आपका आएगा 3900। सबको ऐड करेंगे तो 3900 आएगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि इसका भी आधा, लिखा हुआ आधा, तो जब आप इसका आधा करेंगे तो आपका आएगा 1950। ठीक है। 1950। फिर लिखा है ब्रांड जेड टी शर्ट की कुल बिक्री के बीच। अब जेड वाला कौन सा है? हरा वाला। सबको जोड़ेंगे जेड वाले को तो आपका आएगा, ये एक्स का आया, ये जेड का आएगा आपका, जोड़ के सारे जोड़ेंगे हरे वाले जो भी हैं इसमें, तो आपका आ जाएगा 3500। ठीक है। इनका अंतर पूछा है ना, तो 3500 माइनस 1950 जब आप कर देंगे तो इनका अंतर जो आएगा वो 1550 आएगा। ठीक है। ये आपका राइट आंसर है। तो ये थे आपके 15 क्वेश्चन। आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। हमारे सोल्यूशन में क्या आपको खूबी लगती है, क्या कमी लगती है, ये आप लोग कमेंट करते रहिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि एक मोटिवेशन मिलते रहे, और कमेंट जरूर करना कि क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको कैसा लग रहा है। जय हिंद।